इस वक्त की बड़ी खबर, नीलेश आपको रोकना चाहूंगी। अतीक के दोनों बेटे पहुंचे हैं कब्रिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक के दोनों ही बेटे पहुंचे हैं कब्रिस्तान, क्योंकि आज दफनाया जा रहा है। अतीक और अशरफ का शव पहुंचा है। शव के साथ दोनों बेटे कब्रिस्तान पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट और बड़ी खबर, अतीक के दोनों बेटे कब्रिस्तान पहुंचे, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, देखिए, लगातार संभावना जताई जा रही थी अतीक के दोनों बेटे आ सकते हैं, और यही हुआ, कब्रिस्तान पहुंचे दोनों बेटे। बिल्कुल, देखिए, अहजम और आबान उसके दो नाबालिग बेटे हैं जो बाल गृह में मौजूद हैं, और ये इस वक्त कब्रिस्तान पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जो है परिवार का कोई सदस्य जो है, परिवार के कोई जो है वो अंतिम जनाजे में पहुंचेंगे या नहीं, तो आखिरकार जो है दोनों बेटे इस वक्त पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस में ही मौजूद थे, यानी अपने पिता की शव के साथ ही आजम और आवान को भी लाया गया है। और हमने कुछ घंटों पहले ही वहां पर जो है बताया था कि किस तरीके से जो है ये जो बाल गृह की सुरक्षा कड़ी की गई है, बाल गृह में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और इस बात की, चूंकि असद की मौत के समय उन्हें आने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन से बात करके आखिरकार प्रशासन इस बात के लिए तैयार हुआ कि जो है पिता के कम से कम जनाजे को कांधा देने के लिए, जनाजे को जो है अंतिम जनाजे में शामिल होने के लिए आजम और आवाम दोनों को जो है इजाजत दी गई है। और दोनों को खुद पुलिस पहले लेकर के गई, उसका एम्बुलेंस में जो है, उसी एम्बुलेंस में जहां पर जिसमें अतीक थे, उसी एम्बुलेंस में लेकर के जो आया गया। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है कि अतीक के परिवार के, अतीक के दो बेटे अब उसके अंतिम जनाजे में शामिल होंगे। यानी सबसे बड़ी बात ये होती है अपने बाप के जनाजे को मिट्टी देना, अपने बाप की कब्र में जो है जब बाप को दफनाया जाता है तो बेटों को मिट्टी देना जो है वो सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। तो आखिरकार अब दो बेटे वो फर्ज निभाएंगे। भाई के अंतिम जनाजे में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अब जो है पिता के जनाजे में और चचा जान के जनाजे में दोनों जो है बेटे शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक खबर और निकल के आ रही है कि अशरफ के परिवार से भी कुछ महिलाएं, यानी अशरफ की या तो पत्नी, चूंकि वो खुद नामजद है जो है, ऐसे में उसकी संभावना कम है, लेकिन अशरफ के एक रिश्तेदार है, वो भी इस उसमें जो है शायद संभवतः या तो बेटी है या फिर कोई करीबी रिश्तेदार है, वो भी इसमें शामिल हुई है। तो कुल मिलाकर अतीक और अशरफ के परिवार से अब कुछ बिल्कुल ब्रजेश जी, लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कभी भी शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। इससे पहले स्थिति देखे थे, जो एनकाउंटर हुआ था असद का, उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन बेटे को जहां दफनाया जाएगा वहां जाकर सरेंडर कर सकती है, किसी भी थाने में सरेंडर कर सकती है, और यही संभावना इस वक्त भी। देखिए, कल से लगातार इस बात की अटकलें लग रही हैं कि शाइस्ता सरेंडर कर रही है। लगातार इस बात की जो है संभावनाएं हैं कि शाइस्ता सरेंडर करेगी या नहीं करेगी। अब सबसे बड़ी बात है, जब परिवार के जो है दो बेटे हम सीधे तौर पर वो वहां पर अंतिम जनाजे के लिए पहुंचे हुए हैं, और कुछ महिलाएं जो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो महिलाएं अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। एक शर्त ये भी, एक बात ये भी आ रही थी कि प्रशासन से वो बात करके जो है शाइस्ता भी अंतिम जनाजे में शामिल हो सकती है, और उसके बाद वहीं से पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। यानी वो जनाजे में भी शामिल हो जाएगी और जो है उसके बाद उसको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। जो तो इस बात की संभावना भी हो सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण जो है इनपुट हो सकता है कि किस तरीके से जो है शाइस्ता भी जो है अपने पति के आखिरी जनाजे में शामिल हो जाए जो है, और इसके साथ ही वो सरेंडर भी कर दे जो है। तो अब से कुछ देर में ये तस्वीरें जो है क्लियर होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि जब दोनों नाबालिग बेटे उसके दिखाई दिए हैं, तो क्या शाइस्ता भी तो कहीं इसी पर जो है मौजूद नहीं है, या शाइस्ता ने भी प्रशासन के साथ जो है कोई बीच का रास्ता निकाल के सरेंडर करने की अपनी सहमति तो नहीं दी है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर अब जो है प्रशासन की नजर है। वो तमाम कैमरे अब जो है उसको खोज रहे हैं। तमाम जो है लोगों की नजर इस पर है कि क्या शाइस्ता अपने पति के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी तो क्या पुलिस की जानकारी प्रशासन की सहमति के साथ वहां पर पहुंच रही है, या फिर जो है वो अनजान बनकर वहां पहुंच रही है और बाद में सरेंडर कर सकती है। तो इस तरह की तमाम अटकलें लग रही हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट अब तक ये है कि अतीक अहमद के दो बेटे अहजम और अबान दोनों कब्रिस्तान पहुंचे हैं।
दोनों अतीक के दोनों बेटे अपने पिता के जनाजे में शामिल होंगे, अपने पिता के जनाजे को कांधा देंगे और उसके बाद जब कब्र में दफनाया जाएगा तो उन्हें मिट्टी देंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ा कर्म होता है एक बेटे के लिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, देखिए जिस तरह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, दोनों ही बेटे भी पहुंच गए हैं कब्रिस्तान में, क्या ताजा अपडेट आपके पास, कब सुपुर्द खाक किया जाएगा? हाउस से सीधे कब्रिस्तान लाए गए थे, वहां पे जहाँ पे पहले से पूरी तैयारी कर ली गई थी। कुछ जो विजुअल हमने देखे हैं, कुछ लोग भी वहां पे पहुंचे हैं जो पारिवारिक हैं, वो बताया था। जब मीडिया कर्मी ने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हम मिट्टी में आए हैं, मिट्टी में शामिल होने आए हैं, क्योंकि आखिरी 10 मूर्ति वहाँ पे शामिल होता है। कौन है इसको बताते हुए बचते नजर आए। एक गाड़ी में कुछ महिलाएं भी थी उनके साथ, वो भी वहाँ पहुंचे थे। हालांकि क्या है उन्होंने इसके खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक जो गमी है उसमें हम यहाँ पे आए हैं और मिट्टी की जो रस्म अदायगी है उसको देने आए। तो माना जाए हमारे बताते कि अतीक के दोनों बेटे वहाँ पहुंचे हैं, वो जो मिट्टी की रस्म है, जो तो बोले कहा कि जो आखिरी रस्म होती है उसमें शामिल होंगे, उसमें उनको मिट्टी देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कवायद जो लगाए जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे सबकी निगाहें हैं, वो है कि क्या शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की बीवी है वो इसमें शामिल होती है कि नहीं होती। कि पहले कयास लगाया जाता कि असद की जब डेथ हुई थी, असद को जब मारा गया था, देख लिया गया था, उसके बाद जब उसकी सुबह कहा उसको किया जाता था, तभी एक कयास लगाया जाता कि शाइस्ता शायद सर्वे कर सकती है और वहां पे आ सकती है। तो माना जा रहा था जिस तरीके से पूरी कवायद की गई थी। अब जब अतीक अहमद की हत्या कर दी गई है, उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह हमारे सहयोगी विजय जी बताए थे कि पूरी तैयारियां हैं, पुलिस मुस्तैद है कि क्या शाइस्ता वहाँ पे जो अंतिम रस्म अदायगी होती है मिट्टी की जो तो जिस तरह से पहले असद का एनकाउंटर किया गया, लगातार संभावना शाइस्ता परवीन को लेकर थी, और अभी भी देखें तो शाइस्ता परवीन को लेकर के लगातार संभावना जताई जा रही है कि कभी भी सरेंडर कर सकती है। और साथ साथ ये इसलिए भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि कई महिलाएं भी दिखाई दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन बुरखों की आड़ में कहीं शाइस्ता परवीन इसमें शामिल हो जाए। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि सारी वर्दी में पुलिस लगी हुई है, महिला पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, वहां पे पहले भी किया गया था। और जैसे कि पहले असद के में एक पुलिस सबसे इंट्रोगेट कर रही थी कि आप कौन है, अपना नाम, पता और फोन नंबर आपका पूरा नोट कराया जाता, तब आपको कब्रिस्तान में जाने की अनुमति दी जाती। उसी तरीके से अभी क्योंकि थोड़ा सा उस असद की जब अंतिम संस्कार हुआ था तो और इसमें क्योंकि अब थोड़ा सा जो रात का समय है, करीब 7 बजने 7:30 का समय होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अंधेरा भी है, लाइट के इंतजाम किए गए। हालांकि पुलिस भी मुस्तैद है कि शाइस्ता परवीन अगर वहाँ पे आती है तो उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 50,000 की नामी है और इस समय अभी भी फरार है। तो ऐसे मौके पे सबकी निगाहें हैं कि शाइस्ता परवीन जो लगातार फरार चले थे और कहीं ना कहीं अतीक के बाद जो अतीक का जो गैंग था उसको कहीं ना कहीं चलाने की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो शाइस्ता के पास थी। हमने देखा था कि जो विजुअल थे, चाहे गुड्डू मुस्लिम के हों चाहे गुलाम के हों, तमाम जो उसके शूटर्स थे वो लगातार शाइस्ता के साथ चलते थे, तमाम विजुअल्स हमने देखे थे। तो कहीं ना कहीं आफ्टर अतीक क्या गैंग का जो सरगना होगा, क्या जो अतीक का जो गैंग है उसको चलाने की जिम्मेदारी शाइस्ता ले रखी है। क्या वो इतनी बड़ी कुर्बानी देगी कि अपने पति, अपने बेटे के अपने अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची थी, अपने पति और अपने बिल्कुल। और मनीष इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल और मेरा रहेगा, जिस तरह से अगर हम देखें तो आखिरी में जब एनकाउंटर हो गया असद का, दफनाया गया असद, उसके बाद कल बीती रात जब पूछा गया आखिरी बार, जो अतीक अहमद बोलता हुआ नजर आया था, जब उससे सवाल किया गया मीडिया कर्मियों द्वारा कि आखिर आप जनाजे में नहीं गए, रिएक्शन मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं लेके जाया गया तो नहीं शामिल हुए। और उसके बाद कुछ अशरफ कहता है गुड्डू मुस्लिम को लेकर, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। लेकिन स्थिति इस वक्त देखिए विपरीत स्थिति है। पहले जनाजे में असद के कोई नहीं गया था, कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों ही बेटे पहुंचे हैं। जी निश्चित तौर से देखिए, दोनों बेटों का पहुंचना और कहीं ना कहीं जो हमने देखा था एक सफारी से, जो हमने देखे हैं अपने बच्चों को दिखा दी, सफारी से एक पूरा परिवार आया है जिसमें एक शख्स जो ड्राइव कर रहा है, पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं। ये कौन है इससे भी साफ मायने देखे जाएंगे।
जिस तरीके से हमने देखा था अतीक अहमद जब असद के इनकाउंटर की उसको पता चली थी, जब उसको बताया गया था तो जरूर वो एकदम टूट सा गया था। अशरफ ने उसको संभालने की कोशिश की थी, दोनों भाई लगातार रो रहे थे। पर कल जब आप देखेंगे, जब रिकवरी के बाद जब पुलिस लेके आई थी और जो आखिरी जो आप अतीक अहमद के चेहरे भी देख सकते थे, तो उसमें कोई शिकन नहीं थी। साफ हुआ था कि हमको नहीं अनुमति दी गई, हमको नहीं ले गए, तो हम नहीं गए जनाजे में। और आखिरी शब्द जो उन दोनों भाइयों के निकले थे वो थी गुड्डू मुस्लिम। तो क्या गुड्डू मुस्लिम का कोई चीज लिंक वहां से निकल सकता था? क्या गुड्डू मुस्लिम की जो लोकेशन थी वो भी उन लोगों को पता चली थी? कई ज्यादा थे जो अब अतीक और अशरफ के साथ आज दफन हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग थे, तमाम ऐसे कॉन्टेक्ट थे जिनको लेके अतीक अहमद खुलासा कर सकता था इन 4 दिनों में। इन 4 दिनों में उन 14 से 15 लोगों के नामों का भी जिक्र था, जो संगम विहार दिल्ली से राजस्थान की बात करेंगे, जो सप्लायर थे, आम सप्लायर थे, जो पाकिस्तान से सप्लायर ड्रोन के तौर पे उनके नाम थे। बदल सिंह बद्दो जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंग है, वो उसके संपर्क में था अतीक अहमद। तो ऐसे खुलासे कई नाम से हो सकते थे कि जिससे एस्पेक्ट हो सकता था। इन सब कड़ियों को भी देखा जाएगा। जो आयोग गठित किया गया है वो इन सब पे भी कहीं ना कहीं वर्क करेगा कि क्या जो कई लोगों के नाम आ सकते थे। मनीष, एक बार फिर से